मतलब आत्मा कह रहा कि बल से उतरेगा। कब? इसका मतलब कि जब आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ शाऊल रहा, और उसी समय नब किसके साथ? प्रॉफिट कह रहा शमूएल के साथ जब शाऊल जुड़ा, वो भेड़ बकरियां चगाने वाला, उसके बाद वो इतना चेंज हो गया, इतना बल से उतरा, वो प्रार्थना करने लगा। और एक जगह पढ़ो कि वहां पर लिखा कि उसके कह रहा नबियों का टोला तुझे मिलेगा, नबी नहीं कहता, नबियों का टोला मिलेगा, और तू और ही परिवर्तित हो जाएगा। और टोला मतलब झुंड मिलेगा। और जब वो टोला उसे मिला, और परमेश्वर ने क्या किया? कहता उसको परिवर्तित कर दिया, और उसको वहां ले गया, और उसको ब्लेसिंग दिया, वो भी भविष्यवाणी करने लगा। इसका मतलब भविष्यवाणी कोई हर व्यक्ति कर सकता है। और जब आप प्रेरितों 2:17 को पढ़ते हैं, एक्ट्स के 2:17 को पढ़ते हैं, तो वहां क्लियर लिखा कि परमेश्वर आपके बच्चों से भी भविष्यवाणी कराएगा। कहता है कि अंत समय में जगह जगह पर, कहता है हर जगह पर, कहता है कि बच्चा बच्चा भविष्यवाणी करेगा, जवान लोग भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे। तो इसका मतलब परमेश्वर शमूएल के द्वारा कहता अभिषेक दे रहा था जुड़े रहने से। और उसी समय जब वो उसके साथ जुड़ा, तो परमेश्वर ने आशीष दिया। हो सकता है आपके पास कुछ ना हो, बड़े कहता है कि आपके पास कुछ भी ना हो, आप बड़ा बड़ा प्रचार सुनते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन आज हो सकता है आपके पास कि बड़ी फास्टिंग आपने की हो, बड़े प्रेयर वॉरियर बन गए हो, आपके पास बड़े सब कुछ हो गया हो, लेकिन आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं है। तो इसका मतलब कह रहा है कि आपकी लाइफ में कहता है अगर आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते, इसलिए जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आत्मा के 9 प्रकार के फल दे। ये राजा बन गया सिर्फ किसके कारण? क्योंकि ये अभिषिक्त के साथ जुड़ा, और उसके स्वभाव को उसने अपने अंदर ले लिया, और जैसा उसका स्वभाव था वैसा वो हो गया। आत्मा के 9 प्रकार के फल कहूंगा उसके अंदर हो गए, विश्वास योग्य हो गया, संयम हो गया, धीरज हो गया, आत्मा के फल उसके अंदर आ गए, राजा बन गया। लेकिन थोड़े दिन के बाद ये उसे चेंज हो गया, हट गया, और उसके बाद क्या हुआ कि ये भिखारी बन गया। शाऊल जो है भिखारी के कपड़े पहनकर आ गया। आज बड़े बड़े बिजनेसमैनों को मैंने डाउन होते देखा है, बड़ी बड़ी सेवकाई को मैंने डाउन होते देखा है, लेकिन कारण कहते हैं कि वो अपने आप में टक्कर मारते रहते हैं, अपने आप में बैल मुझे मार। मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर, जैसे याकूब ने रोटी कपड़ा मकान मांगा, लेकिन परमेश्वर में उसके साथ साथ कहता है कि मैं जिस सफर में जाऊं, मैं परमेश्वर कहता है कि मेरे सफर को मुबारक करना, मुझे तेरा हाथ चाहिए, तेरा अभिषेक चाहिए। अभिषेक प्रार्थना करने में आपको बढ़ाएगा। अभिषेक जो है कहता आपकी जिंदगी को में ऊपर लेकर आएगा, कहता आपको नीचे से ऊपर लेकर आएगा। याद रखना है भविष्यवाणी है, अगर आप इस वचन का आदर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और उसी समय कहता है कि आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़े हुए, तो आपका बिजनेस नीचे से लेवल से ऊपर के लेवल पर आएगा। यीशु मसीह का नाम, आपका स्टैंडर्ड ऊपर होगा, आप बढ़ेंगे और आशीषित होंगे। एक पास्टर था, अपनी पत्नी को रोज वो कई बार गुस्सा घर जाके करता था और चप्पल से पीटता था उसे। मैं जानता हूं उसको, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, और वो परमेश्वर ने उसको क्रोध के कारण मुझे कहा कि, मैंने कहा परमेश्वर इसकी सेवकाई क्यों नहीं बढ़ रही? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसके अंदर एक क्रोध है, और जिस कारण से आत्मा के, यहां पर लिखा आत्मा के 5:19 में और 22 में कहता है कि क्रोध, डा, ईर्ष्या, मतवालापन मतलब जलन, विरोध, विधर्म, डा, लुचपन, कहता है वो सारे जो आगे इसमें 20 में भी लिखा, कहता है क्लियर, विरोध, डा, ईर्ष्या, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कोई हो, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि अब मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा। वो सुधरा नहीं, उसने फिर ऐसा ही काम किया। वो जहां जाता, वो चर्च में जाता, तो वो उसके सामने दूसरा चर्च खुल गया, तो उसने उसकी काट करना शुरू कर दिया, काट करना शुरू कर दिया, रोज काट, रोज काट, रोज काट, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया। परमेश्वर के आत्मा ने कहता है कि उसी समय कहा कि अब मैं स्टॉप करूंगा। मतलब कि परमेश्वर किसी को स्टॉप नहीं करता। परमेश्वर जो है, जब हम पश्चाताप करते हैं, चाहे कोई पास्टर हो, विश्वासी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, जब वो कहता है कि नम्र हो जाता है, पश्चाताप करता है, फास्टिंग में जाता है, तो परमेश्वर फिर से बढ़ाता है। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक अगर वरदानों की धुन में है, तो हम आत्मा के 9 प्रकार के फलों की धुन में भी रहें। अगर हमारे पास वो फल नहीं है, हमारे चरित्र में ये बातें नहीं है, तो आप स्पिरिचुअल लाइफ आप जितनी मर्जी मांग लो परमेश्वर से, परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल तब बनाएगा। आप जितनी मर्जी प्रेयर करो। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि पापा मेरे पास पहले बहुत सारी प्रार्थना का वरदान था, लेकिन अब मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मुझे नींद आ जाती है। कारण कहता नींद आ जाती है, पापा मुझे आजकल पता नहीं बैड ड्रीम आते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर से पहले ये मांगना है कि परमेश्वर, मैं अपने आत्मा के 9 प्रकार के फलों में मैं चरित्र में सुधार करूं, और परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर और मुझे ब्लेसिंग दे। इंपॉर्टेंट है आजकल। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर काल आईडी करके एक दूसरे को खींचते फिरते हैं। आप सावधान रहें। कुछ लोग आपको
फेसबुक पर कॉल करेंगे, इंस्टाग्राम पर कॉल करेंगे, कुछ लोग इधर करेंगे, फ्रॉड बातें करेंगे, वहां मीटिंग हो रही है, यहाँ मीटिंग हो रही है, वहां पैसे दे दो, वहां रजिस्ट्रेशन करा लो, ये करा लो। बहुत सारे लोग जो है फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कपट, छल कपट, विरोध, डा, ईर्ष्या, जलन, ये सब चीजें हो सकता है अभी इन दिनों में शुरू हो जानी है। 2025 दिसंबर अक्टूबर के बाद ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी मार्च के बाद बहुत सारी चीजें उलट पुलट होंगी। और प्रभु के आत्मा ने कहा, कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे काम करने लगेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे आज वचन दिया कि हम लोग जो है कि परमेश्वर के साथ इन दिनों में जुड़े रहें, कि ताकि ये वरदान लेने के लिए ऐसे अभिषिक्त के साथ जुड़े, कह रहा है जिसके पास ये वरदान खुद हो। समझने के नहीं, ये क्या है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को वरदान होने का दावा करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है पहले आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल होने चाहिए। क्या अपने पड़ोसी को देख रहे हैं? आपको चेक करना अपने बिजनेसमैन को जिसके साथ आप पार्टनर हैं, आप जिसके साथ आप शादी करना जा रहे हैं, क्या आप उसके साथ आप ये वरदानों को चेक, आपको आत्मा के फलों को चेक करना है। आप देखो उसको, वेट करो, डोंट वेरी, परमेश्वर करेगा। क्या भलाई करता है कभी वो किसी की? क्या आपने कभी देखा उसको किसी को दान देते हुए? क्या आपने देखा कभी किसी की मदद करते हुए? क्या आपने देखा कभी उसको इन चीजों में संयम रखते हुए, धीरज रखते हुए, क्या शाबाशी देते हुए? क्या आपने देखा उसको वो बुराई करता है? क्या आपने देखा वो काट करता है? क्या आपने देखा वो विरोध कर जाता है, गुस्सा कर जाता है? और इसी समय मतलब एक आत्मिक गुस्सा अलग चीज है, आप अपने बच्चों को डांट रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन आप छोटी छोटी बातों के लिए आप नाराज हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहता है, इसका मतलब कि वो शैतान जो है वो आपको तंग कर रहा है, कि ताकि आप उस लेवल पर ना जा सकें जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग बीमार हैं। मैंने एक आदमी की कहानी सुनी कि उस समय वो बीमार था, और जब उसके लिए प्रार्थना की गई, एक पास्टर ने उसके लिए दुआ किया, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने बताया, कहता है कि आज इसको पैरालाइज का अटैक क्यों है? कहता है कि ये बहुत गुस्से वाला आदमी है। तो उससे जब पूछा उसकी फैमिली में, तो वो खुद बता रहा था, लिख के बता रहा था। कहता है एक हाथ ठीक है, तो उससे लिख रहा है, कहता है कि सच कह रहा है, मैं बहुत गुस्से वाला था। कहता है मेरे अंदर ये कमी थी। कहता है मैं विरोध करा देता था, एक दूसरे का डां करा देता था, फूट करा देता था, लड़ाई करा देता था, झगड़ा करा देता था, बस अपने नाम को ऊपर लेकर आना है, मेरी बात ऊपर होनी चाहिए। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है, कहता आप इन चीजों में, कहता आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसे कोई व्यक्ति घूम रहा है, मैं कह रहा हूं तुरंत अलग हो जाओ। आप अपनी स्पिरिट को खराब ना करो। आप ऐसे व्यक्तियों के साथ रहो जो आपको कहता है कि सही शिक्षा दें। अगर आप के ऐसे व्यक्ति नहीं है, आप 24 घंटे नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि आपके साथ ऐसा व्यक्ति, ये बाइबल ही है। मैं कह रहा हूं कि आप जब वचन को पढ़ते हैं, खुद पढ़ें और इसके साथ आप प्रार्थना करें। कहता है आत्मा के 9 प्रकार के फल आपको स्वर्ग लेकर जाएंगे। लोग पूछते फिरते हैं, पापा जी परमेश्वर मेरे से नाराज तो नहीं है? मैंने की कम किया, मैं कोई पाप किया? मैंने दसो। मैं क्या कोई पाप नहीं किया यार, तुम सुधार करो, पश्चाताप करो और आत्मा के 9 प्रकार के फल मांगो परमेश्वर से। और इसी समय इस पर सुधार करो, इस पर कहो कि परमेश्वर मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। पवित्र आत्मा उसी समय आपकी लाइफ टोटल चेंज कर देगा। एक औरत थी और उसके पास 37 साल से बच्चा नहीं था, और प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि ये औरत जो है ईर्ष्या करती है, जलन करती है। मैं किससे? कहते अपनी जेठानी से। मैंने उसको बोला बहन तू जलन करती है? कहती कि पादरी दिमाग खराब है तेरा। मैं तो कभी भी नहीं करती, ऐसे ही बोल रही है। मैंने कहा यार तू सीधा ही बोल रही है, मेरे को दिमाग खराब है तेरा। तो मैंने कहा आप कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं? तो गुस्सा मुझे भी आ सकता था उस समय में, लेकिन मैंने उसके पति को कहा, मैंने कोई बात नहीं, इसमें दुष्ट आत्मा है इसलिए ऐसा बोल रही है, आप नाराज ना हो। लेकिन वो औरत ने जब पश्चाताप किया, जलन करना छोड़ा, उसके तुरंत बाद दूसरे महीने वो प्रेग्नेंट हो गई। जिस दिन से उसने प्रेम करना शुरू किया, बहुत सारा क्यों बाइबल में लिखा कि प्रेम करो, क्योंकि प्रेम के बाद आप एक अनॉइंटिंग प्लेस पर पहुंचते हैं, अनॉइंटिंग को लेते हैं, अभिषेक को लेते हैं। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं होगा तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। यहाँ पर अंधा भिखारी की जब हम स्टोरी देखते हैं, अंधे भिखारी वहां पर अनॉइंटिंग प्लेस पर बिठा दिया किसी ने, उसने कहा कि यहाँ से यीशु मसीह जाने वाला, यहाँ बैठ जा। अंधा भिखारी बार बार बैठ गया और बैठा वहां पर, लोगों ने उसको चुप कराया। लोगों ने कहा तेरा पादरी गलत है, तेरा पादरी गंदा है, तेरा पादरी ऐसा है, अरे वो तेरी तरफ देखेगा नहीं, तेरी तरफ ध्यान नहीं देगा, यीशु मसीह ऐसा है, वो तो चला गया। लेकिन अंधा कहता है यार, कह रहा मैंने तो अपनी आंख से आज तक नहीं देखा वो कैसा है। कहता मुझे क्या पता गंदा है कि कैसा है। कहता जैसा भी है, कहता विश्वास कर लिया। आत्मा का 9 प्रकार का फल है उसके अंदर। मैं कह रहा हूं कुछ लोग ऐसे अपनी लाइफ में आशीष पाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने अपनी लाइफ में ये बात कही है कि परमेश्वर कि मैं तेरे पीछे चलूंगा और तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में काम करेगा। और उसी समय यीशु मसीह पलटकर कब आया? जब उसने उसके अंदर आत्मा का फल देखा। हो सकता है आपके बिजनेस में वापिस ना रहा हो, आपकी सेवकाई में वापिस ना रहा हो, आप डाउन हो रहे हो, बच्चे पढ़ाई में नहीं कहना मान रहे, मैं कह रहा हूं बढ़ नहीं रहे, हो सकता है पति शराब नहीं छोड़ रहा, नेचर सुधर नहीं रहा,
आप परेशान हो रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको उसी समय अंधे भिखारी की तरह बैठना है। मैं विश्वास का आत्मा का फल लेकर बैठा हूं, संयम है मेरे अंदर, धीरज है मेरे अंदर, परमेश्वर तू करेगा। याद रखना, उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं लोग जिस पर फल लगते हैं। याद रखना, तो आपकी बुराई कर रहा है कोई, डांट रहा है कोई, इसका मतलब आपको समझना आपकी प्रमोशन होने वाली है, आपकी ब्लेसिंग आने वाली है। तो परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप, कहता है बढ़ोतरी के लिए, कहता है संसार में, कहता है कि आपको दुख सुख ये संसार में आने जाने हैं, ये प्रॉब्लम्स आनी जानी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपको उन चीजों में बने रहना है। वो अंधा कभी भी चंगाई नहीं पा सकता था, लेकिन जब तक, कहता है कि वो अपने अंदर सुधार ना करता, इसलिए उसने कहा कि मैंने पहले भीख मांगा, मैंने पहले लोगों को गालियां दी, मैंने पहले लोगों के बारे में बहुत बुरा बुरा बका, लेकिन आज मैं पश्चाताप करके यहां बैठा हूं। परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया करेगा, दया करेगा, मेरे पाप क्षमा करेगा। तो आप भी कह सकते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, परमेश्वर ऐसा नहीं है, उसका क्रोध तो क्षण भर का है, वो आपसे नाराज हमेशा के लिए नहीं हो सकता, वो थोड़ी देर के लिए। और इसी समय परमेश्वर कामों को खोलता है। फैसला बस जो है आपको लेना है, आपको अपना संघर्ष बढ़ाना है घटाना है, फैसला आपको लेना है। मतलब कि इस अंधे भिखारी का संघर्ष बढ़ सकता था। दाऊद जब शमूएल प्रॉफिट की सलाह में चला तो सक्सेसफुल हो गया। मतलब जब वो दाऊद परमेश्वर के दास से सलाह लेता था तो उसी समय बढ़ता चला गया। आपकी प्रार्थना आपको बढ़ाती है, मैं जानता हूं, सच है ये। लेकिन पर अभिषिक्त व्यक्ति, जब उसके पास बुद्धि का वरदान होता है और जब आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो उसके बाद कहता है कि उसकी सलाह से आप अमीर हो जाते हैं, उसकी सलाह से आप आशीषित हो जाते हैं, उसकी सलाह से आप चंगे हो जाते हैं, उसकी सलाह से आप ब्लेसिंग होते हैं। उसको कहता है एक प्रोफेसी, कहता है क्या है, एक भविष्यवाणी क्या है, कहता है आपको दिशा दिखाना है। हर व्यक्ति के पास नहीं है ये, मैं कह रहा हूं कि ये कहता है दिशा दिखाना है, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती लगे रहते हैं, मैंने ये करना, मैंने वो करना। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा है। मैंने एक बार एक रिक्शा वाले को सुसमाचार सुनाया और वो मेरे चर्च आने लगा, और जब वो चर्च आने लगा मैंने उसको सलाह दिया, कुछ बातों से प्रभु के आत्मा से गाइड होकर सलाह दिया, और उसके बाद कहता है कि वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया, ठेकेदार बन गया। आज वो पता नहीं कितनी सारी बिल्डिंगों का मालिक है। मतलब परमेश्वर उसको आशीष देता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। प्रेरितों के काम में 4:13 में लिखा, तुम साधारण नहीं हो। यहाँ पर पौलुस और पतरस, कहता है कि पतरस और यूहन्ना को लोग बोलते थे, कहते ये अनपढ़, ये गंवार, अरे ये कुछ नहीं कर पा रहा। हो सकता है, कहता है कि आप अनपढ़ हो, गवार हो, बिजनेस ना चल रहा हो, बच्चे आपका कहना ना मान रहे हो, शराब पी रहे हो, या फिर आप ऐसी तंगी में हो, बीमार हो रहे हो, रोज आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, लेकिन लोग आपको कह रहे हो कि क्या आप यीशु मसीह तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन आप डरे नहीं, घबराए नहीं। पौलुस को, पतरस और यूहन्ना को यही बातें कह कहकर छेड़ा जाता था। लेकिन वहां पर लिखा उसी समय कि यहाँ पर हिंदी बाइबल की पढ़, हाँ उसमें क्या लिखा देखो, 4:13 में लिखा कि उन लोगों ने कहा, हाँ जब पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, कह रहे ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। तो कह रहे हैं ये इतने बड़े चमत्कार कैसे करने लगे, इनके पास धन कैसे आ गया, इनके पास सामर्थ कैसे आ गई, अरे कैसे आ गया। क्योंकि उसी समय आगे लिखा बाइबल में, कह रहे कि क्योंकि वो यीशु के साथ रहते थे। उसने कहा क्योंकि वो अभिषिक्त व्यक्ति के साथ रहते थे। इसका मतलब कह रहे आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जब जुड़े हुए हैं, आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आपके कॉन्फिडेंस को कोई माइका लाल नहीं गिरा सकता, आपके कॉन्फिडेंस को कोई नहीं गिरा सकता। आप ऐसा कॉन्फिडेंस करो, जब मैं यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूं तो मेरे कॉन्फिडेंस को कोई नहीं नीचे ला सकता। मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरी हेल्थ आशीषित है। आप डरे नहीं रिपोर्ट देखकर, आप कहें कि मेरी किडनियां, मेरे लीवर, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था, भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए। कहता पवित्र आत्मा ने मुझे एक प्रकाशन दिया था, कहता कि जो ज्यादा लोग आशीषित रहना चाहते हैं वो लोग कहें और आशीषित हो जाएं। बाइबल से देखो उसको, बाइबल में लिखा कि जो अंगीकार करता है, कहता वो परमेश्वर में आने के लिए अंगीकार करना पड़ता है उसको, कि मैं यीशु मसीह तेरा हूं, तेरा रहूंगा। तो उसी समय अंगीकार करो, आप अच्छी बातें अपने मुंह से बोलना स्टार्ट करो। आप कहो कि मेरी हड्डियां ब्लेस हैं, मेरी किडनियां ब्लेस हैं, मेरा लीवर ब्लेस है, मेरा हार्ट, मेरे बच्चे ब्लेस हैं। ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ उसको, कोई बात नहीं। जब मैं झारखंड में प्रेयर कर रहा था, एक लड़की औरत कह रही थी मेरी हड्डियां टूटी हुई हैं और मेरी स्पाइन प्रॉब्लम हो गया, ऑपरेशन बोल रहा है डॉक्टर, और उम्मीद नहीं है, व्हीलचेयर पर आ सकती है तू। और उसी समय उसको गद्दे पर लेकर आए थे। जब मैंने हाथ किया तो उसी समय वो आजाद होगी। मैंने कहा मत कह तेरे को ये प्रॉब्लम है, तुझे कुछ नहीं है। और उसी समय उसको मैंने अंदर वो डाला, एक विश्वास डाला, और उसी समय वो हीलिंग को दिखा, उसने हीलिंग हुआ, दौड़ती रही स्टेज पे, और उसको बच्चा भी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मैं उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर वो सुन रही है तो 6 महीने के बाद गुड न्यूज मिलेगा उसको यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा आशीष देगा। लेकिन आपको कहता है कि उन लोगों के साथ, कहता है आपको जुड़ना है, कहता है आपको परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना है, कि आप परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, लेकिन आप कहता है कि अभिषिक्त व्यक्ति आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो इसी समय इसको पता था, और कह रहा है पतरस के जीवन में बिजनेस था, लेकिन बिजनेसमैन था,
मछुआरे का बेटा था। और इसी समय यीशु मसीह ने आकर उसको कहता है कि जब कहा कि मेरे साथ जुड़, जो मैं कह रहा हूं वो कर। वो कह सकता था कि तू तो अरे बड़ा ही का बेटा है, और मुझे भी कह सकते हैं आप कि तू तो ड्राइवर का बेटा है, अरे तेरे को क्या आता, तू तो अनपढ़ है। लेकिन मैं यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं अभिषिक्त प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं, और मैं अभिषिक्त दास हूं। मैं घोषणा करता हूं, और परमेश्वर ने मुझे ये ब्लेसिंग दी है। जो मेरे साथ जुड़ा है, पवित्र आत्मा उसको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये आप साधारण नहीं है आज से, क्योंकि आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं। आपके जीवन में स्पिरिचुअल फादर है तो आप कभी मार खा ही नहीं सकते। आपके जीवन में स्पिरिचुअल फादर है, आपके जीवन में अनॉइंटिंग की लहर आ रही है, लहर। और उसी समय जब वो जुड़ा और उसके बाद उसका जाल भर गया, कहां सारी रात नहीं पकड़ा था। मैं कह रहा हूं कि आप लोग कह रहा है कि कब जुड़ते हैं, जब आप सुबह उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर आपका जाल खाली रहने नहीं देगा। कह रहा है उस जाल उसका खाली होता है, बिजनेस उसका खाली होता है। कह रहा है कि जो बाइबल पढ़ता ही नहीं है, कह रहा है कि जो कह रहा है प्रार्थना करता ही नहीं है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर के मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा, मुझे माफ कर जो मैंने इन दिनों में पिता परमेश्वर कमजोर रहा। और इसी समय मैं कह रहा हूं वो लोग आशीष में बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज 9 प्रकार के फलों को कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वरदानों को लेते नहीं है अपने जीवन में, इसलिए कह रहा है कि वो साधारण है। अगर आप पवित्रताई में चलना चाहते हैं तो बात मानना है। कहता है अभिषिक्त के साथ रहना है तो कहता है बात मानना है। नामान ने जब बात मानी तो उसका कोड चला गया। आज गवाही कह रहा है कि लोगों को देखो, कहता है आज लोगों ने आज गवाही को, प्रेयर को, वचन को कहता है बर्गर बना दिया। देखा आपने बर्गर कैसे खाते हैं? बर्गर इतना बड़ा होता है, उसके अंदर आलू भी, टमाटर भी, प्याज भी, टिंडा भी, काली मिर्च भी, लाल मिर्च भी, हरी मिर्च भी, और उसके बाद इतना बड़ा मुंह खोलते हैं खाने के लिए उसको, मतलब एक ही दिन में खा जाएं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आशीषित इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे ही नवा साल आएगा वो भाई साहब प्रेयर भी करेंगे, भेंट भी देंगे, दान भी देंगे, दशमांश भी देंगे। क्रिसमस आएगा, चर्च भी जाएंगे, भेंट भी देंगे, दशमांश भी देंगे। इस तरह जाएगा, ओ भाई साहब 40 दिन के फास्टिंग चल रहे हैं, आत्मा के 9 प्रकार के फल, जितने 9 प्रकार के फल हैं वो सारा दिन एक ही बार ठूस लेंगे 40 दिन के लिए अंदर। ओ देखो बर्गर ठूस लिया, टमाटर भी है, खीरा भी है, पकौड़ा भी है, सारी चीज मुंह। मतलब हम इतने साधारण होकर दिखाते हैं कि ईस्टर चल रहे हैं, बस अब हमें बात नहीं करना, मम्मी बात नहीं करना, डैडी बात नहीं करना, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। 40 दिन बर्गर, 40 दिन एक ही बार आत्मा का 9 प्रकार का फल 40 दिन अंदर। आप सदा कहता अपने गेट पर, अपने शीशे पर लगाएं अगर आप आशीष होना चाहते हैं। मैं अपनी लाइफ में अपने बच्चों को भी सिखाता हूं, जब मैं जाता हूं तो मैं शीशे की आदत मेरे को इसलिए पड़ी है क्योंकि शीशे पे मेरे लिखा हुआ है आत्मा के 9 प्रकार के फल। तो मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि आज मैंने ये गलती तो नहीं की, तो मैं उसी समय क्षमा मांग लेता हूं। अरे भाई किसी को नहीं पता जहाज कब गिर जाए। 9 जहाज का, 10 जहाज का था, 9 गिर गए, एक और गिर गया कल हमारे इंडिया में गिर गया, और 10 पूरी भविष्यवाणी पूरी होगी। मैंने कहा परमेश्वर सुनता है, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए बता रहा है, कह रहा है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं जहाज गिर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आगाह कर रहा है। भविष्यता इसलिए होते हैं कि लोगों को आगाह करें। मैं भविष्यवाणी इसलिए करता हूं SRMNGH वालों के लिए कि अगर आप अपने आप को चेंज करें तो परमेश्वर आपकी स्टोरी चेंज कर देगा, आपकी परिस्थितियां चेंज कर देगा, आपके हालात चेंज कर देगा। लेकिन कह रहा है कि आपका चर्च जाना कह रहा दिखावा ना हो, आपका प्रेयर करना दिखावा ना हो, फास्टिंग करना दिखावा ना हो, आप प्रचार करना दिखावा ना हो। मेरा प्रचार करना दिखावा नहीं है। किसी से पूछ लो, किसी से भी, मेरे से भी। एक यहाँ पर एक मुस्लिम फैमिली से जुड़े हुए हैं, चश्मे वाले, मैं देख रहा हूं उनको, तो उसे पूछ लो, मेरा स्वभाव पूछ लो उनसे। मैं उनके साथ बैठ के खाना खाया, एक गोवा से आया, कैंसर था उसको, उसके साथ बैठा खाना खाया। मैं कह रहा हूं कि एक और आया, कह रहा है उसके गरीब आदमी आया, अमीर आया, उसके साथ बैठा खाना खाया। मेरे को कोई पास्टर से पूछ लो, जो मेरे से मिला आज तक, जो मेरे से मिला नहीं है वो तो मेरी बेइज्जती करेगा, लेकिन जो मिला नहीं है, जो मिला है वो मेरी बुराई नहीं करेगा कभी, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर का दास नम्र है और झुक जाता है। किसी व्यक्ति को मैंने नहीं कभी निराश किया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि मैं थका हुआ हूं और मैंने कह दिया कि भाई मैं बाद में करूंगा, वो हम कई बार चेक करने के लिए कह सकते हैं किसी को, कि उसका विश्वास चेक करते हैं कि ये क्या बोलेगा और क्या कहेगा। लेकिन ये पवित्र आत्मा है, कहता है कि अगर आप लोग अगर आज फैसला करें, दिखावे के लिए ना करो बिजनेस, दिखावे के लिए ना करो प्रेयर। कहता है आप चर्च में ज्यादा पवित्र बन के दिखाते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं उन लोगों को कि आप चर्च से ज्यादा अपने घर पर पवित्र रहकर दिखाओ, कि ताकि क्योंकि आप सबसे ज्यादा टाइम अपने घर पर गुजारते हैं या चर्च से बाहर गुजारते हैं। 6 दिन आप बाहर होते हैं, वहां पर रहकर दिखाओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उन लोगों को उनकी जिंदगियों में आज ऐसी धुन होनी चाहिए कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के
अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।